Hello everyone, welcome to my class. Today I am here with present continuous tense और present progressive tense. आज मैं आपको बता रही हूँ present continuous tense. इसे हम present progressive tense भी कहते हैं. It's used for the actions happening now or for an action that's unfinished. हम जो काम अभी चल रहा हो, इस मोमेंट पे चल रहा हो, उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला. इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद में टू बी वर्ब यानी कि इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज करते हैं. उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, का यूज करते हैं. आई हैव मेड 3 कॉलम्स हियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन. तो देखिए पॉजिटिव में सी पहले आप सब्जेक्ट्स देखिए. आई, वी, यू, प्लूरल, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट्स वही हैं. इनके साथ में फिर टू बी वर्ब, आई के साथ में एम, वी, यू, प्लूरल और दे इनके साथ आर, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर, इनके साथ में हम इज लगाते हैं. और उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वी प्लस आई एन जी. I am reading. You are reading. If I say I am reading, it means I am reading right now. मैं अभी पढ़ रहा हूँ या अभी पढ़ रही हूँ. He is teaching. She is singing. वह गा रही है यानी कि वो इस वक्त गा रही है. तो अभी का बताने के लिए, इस मोमेंट का बताने के लिए जो काम अभी चल रहा हो, हम इस टेंस को यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ में. और जब हम इनका नेगेटिव फॉर्म करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद में टू बी वर्ब, उसके बाद में नोट और उसके बाद में V4. लाइक आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो. इस तरह से. ही इज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा है. शी इज नॉट टीचिंग हिंदी नाउ ए डेज, आजकल वो हिंदी नहीं पढ़ा रही है. इस तरह से जब हमने नेगेटिव बनाना होता है तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं. We use nowadays when work or action something is going on continuously but intermittently. Then we use nowadays. Questions बनाने के लिए helping verb पहले, उसके बाद subject, उसके बाद V4, then rest part of the sentence. Like, am I working hard nowadays? इस तरह से. Is she singing a good song? क्या वह अच्छा गाना गा रही है? इस तरह से हम इसमें sentences form करते हैं. WH वर्ड में या WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें WH वर्ड सबसे पहले, फिर टू बी वर्ब, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट और V4. लाइक व्हाट इज शी डूइंग, वेयर इज शी लिविंग. इस तरह से हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं. सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म, इनका हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस तरह से फॉर्म करते हैं. आई और एम का इस तरह से सबका देख लीजिए. और हम इनको इसी तरह से यूज करेंगे. आई एम प्लेइंग, you are playing, they are washing, she is washing, like this. इस तरह से भी हम इनको यूज करते हैं. ये तो रही इसके स्ट्रक्चर की बात. अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं. Where do we use present continuous tense? तो देखते हैं. We use it for planned future when something is already planned. Like I'm leaving for India next month. मैंने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है कि मैंने इंडिया जाना है नेक्स्ट मंथ. इस तरह से. In the sense of now, when action is going on right now, at this moment. Like my mother is cooking food. It means मेरी मम्मी खाना बना रही है, अभी बना रही है इस वक्त. Around now or nowadays, जब हमें ये बताना हो. Like he is working on a project. वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस मोमेंट पे भी कर रहा हो, लेकिन काम अभी चल रहा है, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है. तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. I'm reading my favorite book nowadays. आजकल मैं अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही हूँ, पर जरूरी नहीं है कि इस वक्त भी पढ़ रही हूँ, लेकिन आजकल पढ़ रही हूँ और अभी खत्म नहीं की है. In the sense of impermanent or something is temporary, then we use it. Like we are staying at a hotel. हम एक होटल में रुके हुए हैं, रुक रहे हैं. तो उस सेंस में हमने होटल में परमानेंट तो रहना नहीं है. तो अगर परमानेंस नहीं होती तो उस सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं. When we talk about trends or fashions, we use this tense. Like COVID cases are increasing day by day. COVID cases दिन बाय दिन बढ़ रहे हैं, है ना.
तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. इट्स बिकमिंग फैशनेबल टू वेयर लॉन्ग स्कर्ट्स विद शॉर्ट शर्ट्स. ये आजकल ट्रेंडिंग है. समथिंग व्हेन समथिंग इज पॉपुलर, कुछ पॉपुलर है, ट्रेंड में है, फैशन में है, तो हम इस टेंस को यूज करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस with adverbials like always, often, constantly, continuously, we use this tense. लेकिन जब हम इन adverbials को present continuous tense में यूज करते हैं तो ये क्या डिनोट करते हैं? रूडनेस, कंप्लेंट, इरिटेशन, हार्शनेस और नेगेटिवनेस. उस सेंस में हम इनको यूज करते हैं. ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज गुड हैबिट. ठीक है. पिंकी इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग. पिंकी लगातार बात कर रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है. तो जब हमें नेगेटिवनेस शो करनी होती है तो हम इसको यूज करते हैं. इस वाली ये जो है एडवांस स्ट्रक्चर्स में यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में. आज के लिए मेरी क्लास में मैंने आपको ये बताया है. आई डू होप आपको समझ में आया है. नेक्स्ट कल प्लीज कीप वॉचिंग माई क्लास. थैंक यू सो मच.